जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमर और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल आपकी पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चन को कवर किया है और साथ ही उन प्रश्नों का कंप्लीट एनालिसिस भी किया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? आपके ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में समृद्ध है और विश्व में हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफ्रीका विश्व के खनिज भंडार का लगभग 30%, विश्व के तेल का 12% और विश्व के प्राकृतिक गैस भंडार का 8% है। इस महाद्वीप में विश्व का 40% सोना और 90% तक क्रोमियम और प्लेटिनम भी है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वोहरा एक लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता जो अपनी रचना द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लिए जाने जाते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? आपके ऑप्शंस हैं अनुशीलन समिति या अभिनव भारत या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगवती चरण वोहरा का जन्म 15 नवंबर 1902 को अविभाजित पंजाब में लाहौर के एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने वोहरा को बहुत आंदोलित किया और वो उपनिवेश विरोधी संघर्ष में शामिल हो गए। वोहरा और यशपाल ने 1929 में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को ले जाने वाली विशेष ट्रेन पर बमबारी की। 28 मई 1930 को जब वो लाहौर में रावी नदी के तट पर एक बम परीक्षण कर रहे थे, बम गलती से उनके हाथ में फट गया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वह सिर्फ 28 साल के थे। हमारा अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री कब बने? आपके ऑप्शंस हैं 1951 या 1961 या 1971 या फिर 1981। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकेंड, 1961। 1946 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो लाल बहादुर शास्त्री को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। उन्हें उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। वह 1952 में केंद्रीय भारतीय विधायिकी के लिए चुने गए और केंद्रीय रेल और परिवहन मंत्री बने। 1961 में गोविंद वल्लभ पंत की मृत्यु के बाद वह गृह मंत्री बने। पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद वह जून 1964 में प्रधानमंत्री बने। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं पथिक लॉरेंस या जॉन साइमन या A.V. अलेक्जेंडर या फिर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन टू, जॉन साइमन। कैबिनेट मिशन इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्रियों से बना है, सर पथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा वर्ष 1946 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली द्वारा की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरित करना था। कैबिनेट मिशन ने अविभाजित भारत की सिफारिश की और एक अलग पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1961, 1962, 1963 या फिर 1964। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1963। सशस्त्र सीमा बल SSB भारत का एक सीमा गश्ती संगठन है। यह भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमा पर तैनात है। यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है। 1962 में चीनी आक्रमण के बाद मई 1963 में सशस्त्र सीमा बल को विशेष ब्यूरो के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या पेड्रो अल्वारेस क्रोवेल या अफोंसो डी अल्बुकर्क या फिर वास्को डी गामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अफोंसो डी अल्बुकर्क। अफोंसो डी अल्बुकर्क को गोवा में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाना जाता है। 1510 ईस्वी में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय की मदद से बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से गोवा पर अधिकार कर लिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की। यह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं तुर्की, श्रीलंका, मालदीव या फिर इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन वन, तुर्की। 6 फरवरी 2023 को दक्षिणी और मध्य तुर्की के साथ साथ सीरिया में प्रलयकारी और विनाशकारी 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की। 6 फरवरी 2023 को जब सीरिया और तुर्की में 2 शक्तिशाली भूकंप आए तो हिंडन एयरबेस पर राहत सामग्री के 3 ट्रक लोड की व्यवस्था की गई, जिसमें 12 घंटों के भीतर जीवन रक्षक, आपातकालीन दवाएं और सुरक्षात्मक सामान शामिल थे। तुर्की के लिए भेजी गई राहत सामग्री में 14 प्रकार की चिकित्सा और महत्वपूर्ण देखभाल उपकरण शामिल हैं, जिनकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली में राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने
किया? आपके ऑप्शंस हैं आलोक कुमार या गोविंद गिरी महाराज या आरिफ मोहम्मद खान या फिर जगदीप धनखड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक लॉन्च की। आयोजन के दौरान जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई उनमें आदि शंकराचार्य की शिक्षाएं एवं समाज में उनका योगदान शामिल था। चर्चा में भागवत गीता को भी शामिल किया गया, जिसमें भगवान राम के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के चरित्र निर्माण के लिए भगवान राम जरूरी हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनाया गया पहला भारतीय राज्य था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करते हुए 19 अक्टूबर 1952 को आमरण अनशन किया। 15 दिसंबर 1952 को तो श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के कारण आंध्र राज्य का गठन हुआ। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 में एक अलग आंध्र राज्य के गठन की घोषणा की। आंध्र राज्य तेलुगु भाषाई क्षेत्र 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से बना था। 1956 में आंध्र को बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित बुद्ध की एक पूर्ण जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शंस है बाणभट्ट, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर पार्श्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, अश्वघोष। बुद्ध चरित बुद्ध की जीवनी थी। इसे अश्वघोष ने संभवतः पहली शताब्दी में लिखा था। यह गौतम बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य कविता है और यह संस्कृत भाषा में रचित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे और भी वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहें।